कहानी अमेरिका के एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है, जहां शोकम हिल नाम की खदान तेजी से काम कर रही है, बिना यह सोचे कि इससे कितने लोग मारे जा रहे हैं। उस खदान का मालिक डेविड वहां से निकल रहा था, तभी उसका बेटा एरिक उसके पास आया। कौन कहता है कि उसका एक साथी पीछे छूट गया है। वो उसे लाता है और वह उसे यह भी बताता है कि खदान का एक हिस्सा तेजी से नीचे गिर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद एरिक की चीख सुनाई देती है। कोई उसे जमीन के नीचे खींच रहा था। डेविड तुरंत उसे बचाने जाता है, लेकिन वह चीज उसे अंदर तक खींच लेती है। डेविड बस देखता रहता है और उसका बेटा उसकी आंखों के सामने मारा जाता है। कहानी 10 साल तक चलती है। जब हम एरिन नाम की लड़की को देखते हैं तो उसका काम लोगों को ऐसी छुपी हुई जगहों पर ले जाना होता है जहां पहले कोई नहीं गया हो। और इस वक्त वो इस शोकम हिल खदान के बारे में जानकारी जुटा रही हैं, जो 10 साल पहले आग लगने की वजह से बंद हो गई थी। इस घटना में करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसे इतिहास की कुछ बड़ी घटनाओं में गिना जाता है और उसके बाद वह स्थान निर्जन ही रह गया। लेकिन वहां रहने वाले लोगों का मानना है कि ये सब झूठ है। अधिक लोग रातों रात गायब हो गए। उनका आज तक कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद ये जगह पूरी तरह से बंद हो गई। लेकिन एरिन यही करती है। वह ऐसी जगहों को ढूंढती है और उन्हें निकालकर उनसे पैसे कमाती है। इस बार वह डेरेन नामक वैज्ञानिक के लिए काम कर रही है। दरअसल वह जानना चाहता है कि उस रात वहां क्या हुआ था और इस जगह को बंद क्यों किया गया। डेरेन के साथ उसके 3 दोस्त हैं जो इस काम में उसकी मदद करेंगे। उनके नाम सीन, जेमी और टेरी हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से उस कस्बे तक पहुंचते हैं जहां से मेबी खदान करीब है। एरिन वहां दुकान पर जाती है और शोकम हिल के बारे में पूछती है, लेकिन दुकान के मालिक का कहना है कि यह नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन जब एरिन इस खदान के बारे में पूछती है तो वह उसे जल्द से जल्द जाने की सलाह देता है। ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन विटनी इतनी दूर से यहाँ जाने के लिए नहीं आई थी। वह फिर से कार में बैठ जाती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार कोई उसका पीछा कर रहा था और वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी। तो एरिन गति बढ़ाता है और जंगल में चलना शुरू कर देता है। लेकिन एक बिंदु पर पीछे की कार धीमी हो जाती है और तब एरिन को पता चलता है कि मेबी खदान कहीं आसपास है। लेकिन जो भी कार में बैठा था वह चाहता था कि ये लोग खदान तक न पहुंचें। और थोड़ा आगे चलने पर उसे सामने एक गेट मिलता है जिसमें करंट दौड़ रहा था। लेकिन एरिन को अंदर जाना है, तो वह दूसरा गेट ढूंढती है और अंदर जाने के लिए थोड़ी देर में अंदर पहुंच जाती है। अब ये लोग बस जा ही रहे थे, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ नहीं मिला था, इसलिए वे जंगल में रात गुजारते हैं। अब यहाँ हर कोई अपनी अपनी थ्योरी बताता है। उनमें से एक का कहना है कि जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ कुछ साल पहले एक कस्बा हुआ करता था, लेकिन फिर एक दिन अचानक शहर के सारे लोग गायब हो गए। लेकिन शॉन को लगता है कि यहाँ की सरकार वही प्रयोग करना चाहती थी जो रूस ने 1972 में शुरू किया था, जिसमें वे धरती का सबसे बड़ा गड्ढा बनाना चाहते थे, और वे इस मिशन में पूरे भी हो गए। उस छेद को पूरा करने में उन्हें 20 साल लग गए, जिसमें वे धरती की कोर में पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने माइक्रोफोन नीचे भेजा तो उन्होंने लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी और उन्हें लगा कि वे नरक में पहुंच गए हैं। अब ये सुनकर डेरेन कहते हैं कि ये सारी बातें झूठी हैं। अब जंगल में उन्हें एक जगह कुछ टूटे हुए तार मिलते हैं, जिससे उन्हें समझ आ गया कि यहाँ कोई आया हुआ है। इस बीच हम वहाँ डेविड को देखते हैं। वह इस खदान के मालिक हैं। वह अपने साथी को जंगल के दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है, जहाँ खदान का दूसरा छिद्र मौजूद है। जब वह आदमी वहाँ जाता है तो हमें उसके चेहरे पर एक डर नजर आता है, लेकिन वह किसी तरह अपने डर को दबाकर अंदर चला जाता है। लेकिन तभी कुछ वही चीज और उसे अंदर खींच लेती है। यह कौन सी चीज है जो लोगों को अंदर खींच रही है? अगले दिन वे फिर हारून के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। इस बार उन्हें बीच में कुछ पुराने घर भी मिलते हैं। उन्हें पता चला कि शायद यहाँ कुछ लोग रहा करते थे, लेकिन अब यह बिल्कुल खाली है। इस बीच वे कुछ आगे बढ़ते हैं। उन्हें कुछ छेद दिखाई देते हैं जिनसे धुआं निकल रहा था। तभी एक कार वहां से गुजरती है। उन्हें पता चला है कि वे वापस नहीं गए हैं और ये लोग इन्हें देखते ही तुरंत छिप जाते हैं। थोड़ा और आगे जाने के बाद अंत में उन्हें वह शोकिम पहाड़ी मिलती है, यानी वह खदान जिसमें कई घर थे। अंदर जाने पर उन्हें वहां कई अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। वे स्वयं नहीं जानते कि इसका क्या उपयोग है, लेकिन जब वे उस घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहां एक बहुत बड़ा छेद मिलता है। शायद 10 साल पहले सभी मजदूर इसी रास्ते से अंदर जाते थे, लेकिन आज इस सड़क को करंट से बंद कर दिया गया है। अब वो पहले उस करंट को बंद करते हैं, फिर उसका एक हिस्सा खोलकर अंदर एक माइक्रोफोन भेजते हैं ताकि वह नीचे की आवाजें सुन सके। लेकिन जब जेरी उन आवाजों को सुनता है तो उसके कान फट जाते हैं। वह इन आवाजों को दूसरों को भी सुनता है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसका पैर उसी माइक्रोफोन की रस्सी से बंधा है, जो कुछ देर बाद खींचने लगता है
और फिर से वही चीज टेरी को अंदर खींच लेती है। अब सब चिल्लाते हैं पर नीचे से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन उनका मानना है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी की जान ले सके। तो वो बिना किसी डर के जिमी और उन दोनों के नीचे चला जाता है ताकि वह अपने दोस्त को बचा सके। जब वे नीचे जाते हैं तो उन्हें वास्तव में ऐसा लगता है कि वे नर्क के द्वार पर आ गए हैं। उस स्थान पर बहुत अधिक गैस विकिरण था और यहाँ उनके अलावा कोई और भी था जिसकी आवाज वे महसूस कर सकते थे। लेकिन इसी बीच वहाँ एक कार आती है जो उनका पीछा कर रही थी, जिसमें से डेल नाम का शख्स निकलता है। वो ऊपर के 2 लोगों पर अपनी बंदूक तानता है। किसी के नीचे होने या न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस उस रस्सी को काटने लगता है और तुरंत गेट बंद कर देता है। यहाँ नीचे हारून को पता चलता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वह जिमी को ले जाता है और तुरंत ऊपर आना शुरू कर देता है। लेकिन अब इन लोगों को भी लग रहा है कि उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब ये सारी जिम्मेदारी डैरेन को देते हैं। इसी कहासुनी में उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरी तरफ डेल को होश आता है, लेकिन वह इस छेद के इतने करीब है कि उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। वह अपने समूह को बुलाता है, लेकिन तभी वह चीज फिर से आती है और उसे खींच ले जाती है। दाऊद ने उस खदान को इतना गहरा खोदा कि लोग नरक में पहुंचे, जिसके बाद वहां रहने वाले राक्षस ऊपर आने लगे। जब दाऊद को यह समाचार मिला तब उसने उस स्थान को फूंक दिया। तब उसने सब द्वार बंद कर दिए कि कोई मनुष्य भीतर न जाए और कोई शैतान न निकले। लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने गेट खोल दिया, जिसके बाद सालों से बंद पड़ा शैतान बाहर निकलने लगा। अब ये चारों देर रात तक जंगल में जा रहे थे। इन्हें किसी तरह यहाँ से निकलना था, इसलिए हारून अपनी नाइट विजन का उपयोग करता है, फिर उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। लेकिन इसी बीच उन्हें एक गोली की आवाज सुनाई देती है और यहाँ वही राक्षस था जो बाहर निकला था। वह शॉन को खींच कर ले गया और उसके साथ वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हम पहली बार उस राक्षस की एक झलक देख सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक ट्रक आता है जिसमें कस्बे के लोग मौजूद थे। अब इन तीनों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इन्हें इनके साथ जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से पहले से ही कई लोग मौजूद थे। जिन लोगों को इस घटना के बारे में पता चला था वो कुछ प्लान कर रहे थे। यहाँ हम डेविड को भी देख सकते हैं। ये लोग उन्हें पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बारे में कई समाचार लेख पढ़े थे। और हाँ, इस दानव को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ये लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन यह सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में है, क्योंकि ये नर्क में मौजूद हैं। तो डेविड कहते हैं कि आपने जो छेद खोला है उसे पहले हमें बंद करना होगा, जिसके लिए वे तीनों शेल्बी और गोल्डी के साथ गेट पर पहुंच जाते हैं। वे एक घर में पहुंचते हैं जहां से एक रास्ता उस खदान तक जाता था और वे उसी स्थान पर जाते हैं जहां उनका सामना उस दानव से होता है जो अब उनके बहुत करीब था। अब यहाँ शेल्बी आत्महत्या करने के लिए तैयार थी, लेकिन हारून ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन यह उसका कर्तव्य है। वो उसका पीछा करती है और वे तीनों वहां से भाग जाते हैं। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, हारून और डैरेन, जहां से राक्षस निकलने की सोचते हैं और उनके बाहर आते ही ये लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन वह देखती है कि एक दानव शेल्बी के शरीर को लेकर एक बड़े राक्षस के पास जा रहा है जो डैरेन के पास है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये इन सभी लोगों को मारकर क्यों नहीं खा लेते, क्योंकि उनकी रानी को खाना है। दरअसल रानी का काम सिर्फ खाना खिलाना और बच्चों को जन्म देना है ताकि वह अपने परिवार को बढ़ा सके। तो अब उसने उससे एक ग्रेनेड लिया और वहां से भाग जाता है, जिससे उनके पेट में फोड़ा हो गया है और रानी की मौत हो जाती है। रानी के मरने के बाद उसके सेवक पूरी तरह पागल हो जाते हैं। अब उन्हें किसी तरह इन लोगों को मारना था, लेकिन ये दोनों दौड़ते हुए बाहर निकल आते हैं जहां वे टेरी को बचाने के लिए उतरे और उसे खुद को मारना पड़ता है। अब हारून के लौटने पर जो बीज उस रस्सी में से निकलते थे वे लोग उसे आग में जला देते थे और फिर वह निकास बंद हो जाता है, जिससे यह स्थिति काबू में आ जाती है। अब 4 दिन बाद नजारा बदलता है जब डेविड अपनी कार छोड़ने के लिए हारून के पास जाता है, लेकिन जाने से पहले वह उसे 2 विकल्प देता है जिससे उसे काफी धन की प्राप्ति होगी, या वह इस रहस्य को यहाँ रख सकता है ताकि शहर को सुरक्षित किया जा सके। इसलिए हारून दूसरा रास्ता चुनता है और डेविड बाहर निकलने के लिए जाता है। दिन के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या रूस सच में नर्क पहुंचा था? क्या उन्होंने वास्तव में नर्क के राक्षसों की आवाज सुनी? क्या सच में नर्क जमीन के नीचे है, या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? हमें नीचे कमेंट